दोस्तों, ये कहानी एक लड़के की है जिसे मेहनत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हमेशा आलसी बनकर सोता रहता था, लेकिन एक दिन उसे अपना आलस छोड़कर मेहनत करनी पड़ी। अब उसे मेहनत क्यों करनी पड़ी और उसे उसकी मेहनत का क्या फल मिला, ये जानने के लिए हमारी ये कहानी अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बरसों पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वो किसान बहुत मेहनती था, पर उसका बेटा बहुत आलसी और कामचोर था। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। खाने को कुछ नहीं है, खेत में जाओ और पापा की मदद कर, इससे थोड़े पैसे और मिलेंगे। माँ की बात पर पिंटू को बहुत गुस्सा आता है और वो घर से चला जाता है। पता नहीं इस लड़के को कब अकल आएगी। कुछ देर बाद पिंटू वापस घर आता है और कोने में चुपचाप बैठ जाता है। शाम होते ही किसान घर आता है। पिंटू, तुमने खाना खाया? नहीं पिताजी, आज माँ ने मुझे कुछ भी नहीं दिया खाने को। अरे ऐसा क्यों किया तुमने? बच्चा सुबह से भूखा है, चलो उसे खाना परसो। कोई जरूरत नहीं, बाकी काम ही क्या है उसको, सिर्फ खाने का और सोने का। कुछ काम भी करने को बोलो, और भला कितने दिन यूं ही बैठकर खाएगा। ये बात सुन किसान बहुत दुखी हो जाता है और अपने बेटे को समझाता है। फिर भी पिंटू पापा की बात नहीं मानता और खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन किसान रोज की तरह खेत जाने निकलता है। अरे सुनो, जाते वक्त पिंटू को भी साथ लेके जाना। ठीक है। पिंटू, क्या हुआ पापा? चलो आज तुम मेरे साथ खेत में चलो, मैं तुम्हें खेती का काम सिखाता हूँ। क्या? खेती? नहीं पापा, मुझे सोना है, मैं फिर कभी आऊँगा। बेचारा किसान अकेले ही खेत में जाता है। खेत में काम करते करते अचानक एक सांप किसान के पैर के नीचे आता है और उसे काट लेता है। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मुझे सांप ने काटा है, बचाओ। ये सुनकर बाजू के खेत में काम करने वाले मजदूर भागकर आते हैं और किसान को उठाकर घर ले जाते हैं। उस दिन से किसान बहुत बीमार पड़ जाता है। पिंटू, अभी भी कुछ काम धंधा कर लो, घर में बचे कुछ जो पैसे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। और ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों में एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा। ये बात सुनकर किसान पिंटू को अपने पास बुलाता है। पता है बेटा, मैं रोज खेत में क्यों जाता हूँ? क्यों पापा? मेरे पिताजी ने अपने खेत में एक खजाना छुपा के रखा है। हाँ? जो मुझे आज तक नहीं मिला। अगर तुम खेत में जाओ तो शायद वो खजाना तुम्हें मिल जाए। क्या? खजाना? हाँ बेटा, खजाना। अरे ये तो अच्छा है, अगर मुझे खजाना मिल जाए तो मैं और मेरा परिवार बहुत अमीर बन जाएंगे और मुझे कभी काम भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है पापा, मैं आज से खेत में जाना शुरू करता हूँ। पिंटू रोज खेत में जाकर काम करने लगता है और सारी जमीन खोद देता है। ये देख पिंटू की माँ बहुत खुश होती है। अरे सारी जमीन खोद दी, फिर भी खजाना नहीं मिला। ठीक है, मेहनत बेकार जाने से अच्छा है जमीन में बीज बो देता हूँ, कुछ तो हाथ लगेगा। आपने ऐसा क्या बोला पिंटू को, जो मेरा पिंटू इतना सुधर गया? किसान पत्नी को सारी बात बताता है। कुछ दिनों बाद पिंटू की मेहनत रंग लाती है। अरे वाह! खजाना तो नहीं मिला, लेकिन फसल अच्छी होगी है। चलो अब इसे काटकर बाजार जाकर बेचता हूँ। पिंटू फसल काटकर बाजार ले जाता है और सारा धान्य बेच आता है। उसे काफी पैसे मिलते हैं। पिंटू बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने घर जाता है। पिंटू घर आकर सारे पैसे अपने पापा को देता है। ये देख किसान खुश हो जाता है। मैंने कहा था ना तुम्हें, हमारे खेत में खजाना गड़ा है। नहीं पिताजी, खजाना तो नहीं मिला, ये तो खेत में होगी फसल के पैसे हैं। बेटा, यही तो वो खजाना है जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए रखा है। किसान की ये बात सुनकर पिंटू को असली खजाने की पहचान हो जाती है। वो रोज खेत में जाकर बहुत मेहनत करने लगता है। तो देखा दोस्तों, कैसे किसान ने अपने आलसी बेटे
जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें आलस नहीं करना चाहिए।